मिथिला के इस पावन धरती पर मधुबनी के इस पावन धरती पर आप सभी लोग, हमारे जन सुराज के साथी, सारे सीनियर लोग जो यहाँ मंच पर बैठे हुए, आधा लोग छिप गया है, और आप जितने सज्जन भाई बहन यहाँ पर समय निकाल कर आए हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपका धन्यवाद कर रहे हैं। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। ताली मत बजाइए, हम नेता नहीं हैं। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे यहीं पर सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-12 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 वर्ष पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गली गली, गांव गांव 3 वर्ष से मारे मारे काहे फिर रहे हैं। काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, वैसे हम एक दो नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो ये अनुभव जब हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, अब तय किए हैं कि एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे, बिहार के बच्चे जीत कर आए। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। आप यहाँ आए हैं ये सोच के कि कोई नेताजी आए हैं, कहेंगे कि जन सुराज एक नया दल बना है, आप सब लोग मिलके जन सुराज को, इसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, इसको वोट दीजिए, हम लोग को जिताइए, हम लोग जीत कर आएंगे तो आपका काम करेंगे। आप यही सोच कर आए हैं कि प्रशांत किशोर कहेंगे कि स्कूल के बस्ता पर बटन दबाना है। हम आपको कह रहे हैं भैया, हम वोट नहीं मांगते हैं, हम वोट मांगते ही नहीं है। वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, हर 1-2 साल पर आपके पास वोट मांगने वाला तो कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के हम लोग जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 वर्ष तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर जिताया, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 वर्ष से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने, आपने, सबने मिलके मोदी जी को भी गद्दी पर बैठाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, बिहार का दशा नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम यहाँ मधुबनी हरलाखी के लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छे बात करता है, वोट के बाद लोगों के साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं।
तो यहाँ क्यों बुलाए हैं आपको, ये क्यों अभियान चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उस रास्ते को समझ लीजिए तो उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। हम पहला आदमी हैं, हम कहते हैं जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी 15 मिनट में बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, इसी बिहार में, मधुबनी में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो किसी मंत्री, विधायक, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब भाषण हो गया खत्म। अब 15 मिनट में आपसे 3 सवाल पूछेंगे और सब आदमी को उसका जवाब देना है। और 15 मिनट में अभी आपको अपना आंख के सामने दिखेगा कि बिहार की बदहाली का, आपकी गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपना आंख से देखना है, अपना बुद्धि से समझकर घर जाना है। अब 15 मिनट तक कोई आदमी आपस में बात नहीं करेगा, ताली नहीं बजाना है, नारा नहीं लगाना है। 3 सवाल का जवाब देना है, हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। हाथ क्यों उठाना है? इसलिए कि हाथे में सब दम है। इसी हाथ से जिसका बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो अब सब लोग, जिसको ये रास्ता सीखना है वो सब लोग इस बात का जवाब देंगे। पहला सवाल सब लोग सोचकर बताइए, आपके हरलाखी में, मधुबनी में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी हाथ उठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, इसीलिए लोग कहता है कि मधुबनी सब ज्ञानी लोगों का जमीन है। अरे भाई, ये देखो, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, अमीर है या गरीब, सबने कहा कि न भैया और कुछ हो या ना, लेकिन पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको है। किसी प्रशांत किशोर की, किसी नेता की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अब अभी 2 मिनट में देखिए आपकी बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए हरलाखी के जनता का हालत देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और यहां बैठ के घंटों घंटा आप नेताओं को गाली देते हैं। कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? कौन से नेता, किस दल को हम लोग वोट दें? तो मेरे भाई, हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपनी आंख के सामने जादू देख कर जाना है।
जादू देखिए कि किसी को वोट दीजिएगा फिर भी आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब देंगे और 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा। सारे लोग सोचकर बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? जोर से सबका हाथ उठना चाहिए भाई, हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलो, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है भाई? हाथ उठाओ, हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है ना? पलटिएगा मत। अब जादू देखिए, पलटिएगा मत। सारा समाज देखा है, जितने लोग जुटे हैं सबने कहा है कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो जोर से हाथ उठाकर हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मधुबनी, हरलाखी में, आप यहाँ जितने लोग आए हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारे हिंदुओं ने कहा हमारा दशा कुछ हो, हर्राखी मधुबनी का दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, मधुबनी में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, इतने लोग हैं, हाथ उठाकर बोलिए, राम लला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई, तो 2 बार हिलाने पर क्यों बोलते हो? बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा ना, हमको तो पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू के राज में इसी बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था। तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में कराया गया है कि नहीं? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ के आदमी का, नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, लोगों ने कहा अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? देखिए, फिर मेहरियाई बैटरी की तरह चुप हो गए। बोलिए, अब सिलेंडर बटा है कि मोदी जी झूठों प्रश्न कर रहे हैं? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया, मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, हरलाखी, मधुबनी, दरभंगा से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं कि नहीं मिला? अरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक जीवन में हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए किसी को वोट नहीं दिया। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं, बोइएगा बबूल
तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जात का चर्चा गिनती घर घर हुआ है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट नहीं मांगते, वोट न मांगते हैं रे भाई। गांव गांव जाकर एक ही चीज कर रहे हैं, हाथ जोड़कर लोगों को सिखा रहे हैं कि मेरे भाई एक बात लिख लो, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं। इसके बाद गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। अभी 10 मिनट और लगेगा, अभी गरीबी से निकलने का मंत्र सीख कर जाइए। सब लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता, नाती पोतों की चिंता है कि नहीं है? हथवा उठाकर बोलो, अपना बच्चा के लिए हाथों नहीं उठ रहा, हाथ उठाकर बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है? जोर से बोलिए, है? पूरा का पूरा हरलाखी की जनता सबका सब झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा, हाथ उठाकर बोला है कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम 2.5 बरस पैदल चले, आज आपके यहाँ आए हैं हरलाखी बाजार में। रास्ता में अगर 100 गो बच्चा मिला है, रास्ते में आते हुए अगर 100 बच्चे मिले, आपके गांव समाज के 100 बच्चे मिले, आधे से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। किसी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में, मधुबनी के गांव में आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। यहाँ के देख लीजिए, जितने बच्चे आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं होगा। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना क्या दशा किए हो, बच्चा को कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है, ए भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां से खिलाएं, कैसे चप्पल खरीदें? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब बदहाल बना दिया, बिहार को इतना गरीब बदहाल बना दिया कि आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी 3 महीना के बाद वोट मांगने आएगा तो जितने लोग यहाँ सभा में बैठे हैं, जिन लोगों ने भी हाथ उठाया था, ज्यादातर लोग जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 गो पाउच पर सौदा करके इसी हाथ से उन नेताओं को बटन दबा के उनको राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए,
आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नसीब नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। जिस गांव में भी चलिए, खेत में, खलिहान में, घर के दलान में, चाय के दुकान पर, जहां लोग बैठा है, चर्चा हो रहा है, मोदी जीती हम कि तेजस्वी जीती हम, लालू जीतेंगे कि नीतीश जीतेंगे, जन सुराज जीतेगा कि कांग्रेस जीतेगा। कोई ये बात नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे कब जीतेंगे। तो कैसे सुधार होगा रे भाई, कैसे सुधार होगी? हम गांव गांव चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं बिहार के असली दुर्दशा का कारण। लोग से पूछते हैं, ए भाई वोट किसको दिए थे? कहता है दिए थे मोदी जी को, भाजपा को। यहाँ बहुत लोग बैठा है, भाजपा को, मोदी जी को वोट दिया है। पूछते हैं मोदी जी को वोट काहे दिए थे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए कहानी, बिहार में गांव में बैठ के, हरलाखी में, मधुबनी में, आपको मालूम है कि मोदी जी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच का। लोग कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी आएंगे तो सारा मुसलमान लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 को टुकड़ा कर देंगे, इसलिए वोट दिए हैं। देखिए दुर्दशा। अरे यहाँ गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपका और आपके बच्चों का, बिहार के बच्चों का सीना सिकुड़ा के खाए बगैर 15 इंच हुआ है। ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा रे भाई? कौन भोगेगा? काहे आय हाय कर रहे हो? आय हाय मत करो, न तो इसी में जीवन बीत जाएगा। कैसे सुधरेगा रे भाई? लोग कह रहा है कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपकी मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आप वो लोग हैं जो अपने कष्ट में अपना मदद नहीं किए, अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आप प्रशांत किशोर का भाषण सुनकर बदलने वाले हैं। अरे भाई बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस यहाँ लोग नरक का जिंदगी जी रहा। जहां जाइए गांव में कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया पढ़ने को रोजगार नहीं है, खाने को खाना नहीं है, झोपड़ी नहीं है, रहने का घर नहीं है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को एक को बात बुझाता है, हमारा जात क्या है, के हमारा जात का नेता खड़ा है, वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका घर लूट के ले गया है, आपके जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे तो सुधार कैसे होगा? इसीलिए 2-2.5 बरस पैदल चल के ये मैंने व्यवस्था बनाई है जिसमें वोट नहीं मांगते हैं। 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, सबको मिलाकर एक दल, एक नया विकल्प बनाया जिसका नाम है जन सुराज। जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। लेकिन किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देख लिया, लालू नीतीश मोदी का सुंदर राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखोगे, कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में किसी नेता का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए, इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। अब ये जनता का राज कैसे कायम होगा, अभी आपको उसका सूत्र बताएंगे जिससे आप गरीबी से निकलिएगा। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, वो आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जो इस बात से सहमत है हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और जोर से बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे?
जोर से बोलिए, आपके जात का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया ला के देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हैं? नहीं दीजिएगा? अरे हम तो समझे 4 लाखी का जनता बड़ा होशियार है। अरे पूरा बात समझिए, 2000 रुपया लाकर देगा, 1000 रुपया देगा, 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा तो पैसा लेना है, मुर्गा भात खाना है। क्यों? अभी समझिए, आप बताइए, आपका पैसा कोई लूट के ले गया, वापस लाकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलो भाई, राशन कार्ड में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? मधुबनी में, हरलाखी में, गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिका रहा है कि नहीं बिका रहा है? अरे जोर से बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आपका बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीओ वीडियो लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? थाना में FIR करने जाते हो, पैसा लूटता है कि नहीं लूटता है? अरे जोर से बोलिए, लूटता है कि नहीं लूटता है? अरे भाई, तो 5 बरिस हम ही लोग को लूट के पैसा जमा किया है, और चुनाव के समय आके 1000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद अब याद रखना है गरीबी से निकलने का ये मंत्र। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र याद रखिए। इस बार जब वोट देने जाइए, एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है, तभी बिहार से गरीबी भगेगा। ताली नहीं बजाना है। अब हाथ उठा के इतना बुर्बक घुसते हो, ताली बजाओगे हम मान जाएंगे। इतना देर से बोल रहे हैं, हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए। बोले ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा, आधा आदमी हम मुठिया नहीं उठा रहा। हाथ उठाओ भाई, और हाथ उठाकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? जात के लिए कि बच्चों के लिए? आधा आदमी को हाथ नीचे करो, आधा आदमी को नहीं समझ में आया कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। झूठो हाथ उठा के कह दिया। हम आपको बताते हैं क्या होगा, समझिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से आपके वोट से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी अनपढ़ और मजदूर नहीं रहेगा। अब अगर समझ में आ गया तो हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? सब लोग बताओ भाई, देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोले? अगर झूठ नहीं बोले हाथ नीचे कीजिए। अगर आपने झूठा संकल्प नहीं लिया है तो लिख के ले लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन के बदहाली का, बिहार की गरीबी का, आपके बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब ताली बजा लीजिए, फिर बताएंगे कैसे कैसे बदहाली खत्म होगा। तो जब ये बच्चों के लिए वोट आप दोगे तो छठ के बाद जब ये जनता का राज बनेगा, जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने,
स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लो भाई, महिलाएं अपने आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपका घर का सामान, आपका पति, बेटा, भाई, भतीजा गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में, मधुबनी, दरभंगा में ही करके दे दिया जाएगा। अब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। बात समझ में आया? अगर 10-12 हजार का रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलो, होगा कि नहीं होगा? होगा। बात समझ में आया? तो अगर आ गया तब घरे जाइएगा, घरे जाइएगा तो भोजपुरी में एगो बात सुन लीजिए, भोजपुरी में एगो बात सुनिए। भोजपुरी बुझाता है? हिंदी में कि भोजपुरी में? तो घरे जाके कहे के बाद ये बचवा फोन करके अपना पति के, बेटा के, भाई के बतावे के बाद, हे बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईब, अब की हाली दिवाली या छठ में अगर घरे आईब तो फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खातिर अपन घर द्वार, परिवार, गांव, प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको मंजूर है? मंजूर है तो हाथ उठाइए। मंजूर है? होना चाहिए ना? पलायन रुकना चाहिए ना भाई? दूसरा संकल्प, गरीबी खाली एक चीज से ना खत्म हुई, 3 चीज होगा। पहला, आपके घर के युवा के लिए रोजी रोजगार 10-12 हजार का। दूसरा चीज, जिसके घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई महिला पुरुष है, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया दे रहा है भीख पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद जब आपके जनता का राज बनेगा, जन सुराज का राज आएगा, तो कार्तिक महीना से दिसंबर से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो हाथ उठाओ भाई। होना चाहिए। अंतिम संकल्प, आपके घर के सामान को 10-12 हजार रुपया मिल जाएगा, आपके बूढ़े बुजुर्ग को 2000 रुपया मिलने लगेगा, उससे गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर अफसर बनेंगे। तो इसलिए अभी गरीब का बच्चा बिहार में जाता है पढ़ने स्कूल में तो पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो ये तय हुआ कि जब आपका राज बनेगा तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब को, आपको ये अवसर है कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए और स्कूल भेजने का, प्राइवेट स्कूल का खर्चा, फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो सब इतना बात सीख लिए, अब सीख कर परीक्षा दीजिए। सब लोग सोचकर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बोलना है हाथ उठाकर, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ लेंगे। सोचकर बोलिए, सोचकर बोलो एक एक आदमी, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहे तना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। देखिए कितना आदमी है अथवा नहीं उठा रहा है, सोच रहा है हम काहे सुधरे, हम सुधरेंगे। अभी 5 वर्ष और कुछ जाएंगे, अपने साथ साथ बिहार का भी दुर्गति कराएंगे। अरे भाई, लालू का राज चाहिए तो हाथ उठाकर लालू बोलो, मोदी का राज चाहिए मोदी बोलो। सारे लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अभी भी अंतिम बार मौका दे रहे हैं, हाथ उठाकर बोल लो भाई,
लालू मोदी नीतीश, नीतीश मोदी लालू का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प अपना भूलना नहीं। अगली बार वोट किसी नेता, दल, जाति, धर्म के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। सब लोग तैयार है? तैयार है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो नहीं बोल रहे तो अभी पास फेल अभी करके बताते हैं। आप बताइए, दिसंबर में नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीचे करो यार। अब की चुनाव में नीतीश को रखना है कि हटाना है? एक एक आदमी को बोलना है, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? झूठ नहीं ना बोले हो? अब मोदी आकर कहीं और इन्हीं को वोट दे दीजिए, एनडीए को, भाजपा को, तो वोट दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? इतना हमको पूर्वक पूछते हो? अरे यहाँ आए हो, हमको कह रहे हो नहीं देंगे, फिर मोदी मोदी कह के वोट दोगे। अभी तय करते हैं 2 मिनट में, अभी मिलके तय किया जाए कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। सब लोग सुनिए, रुकिए, सब लोग सुनो भाई। आप बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई इतना जोर जोर से बोलते हो, जोर से बोलो। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अभी सबका बोलती बंद होगा, चुप हो जाइए। जितने लोगों ने मोदी को वोट दिया है, सोचकर बताओ अपने दिल पर हाथ रख के कि 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया? 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 देखो जो मोदी मोदी सब कहा है, मोदी भक्त चुप लगा के बैठा है डर के मारे। अरे बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? चले चलना चाहिए। वोट लीजिएगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में। ये मंजूर है? मंजूर है? नहीं है ना? नहीं है तो हाथ उठाइए, बोलिए मोदी कहने वोट दीजिएगा। हाथ उठाइए, झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलो मोदी कहने वोट दोगे भाई, मोदी कहने वोट दीजिएगा। तो नीतीश कुमार तो राइथिन की जय थी, जोर से बोलिए, राइथिन की जय थी। जोर से बोलो यार, राइथिन की जय थी। मैथिली ठीक बोला था नहीं? राइथिन की जय थी, जोर से बोलिए, राइथिन की जय थी। जय थी, जय नान। आंख उठा के जरा टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। अरे भाई नीतीश कुमार रैयन की जय हो, जय हो, जय थी। हो गई, फैसला हो गया। अरे अभी आवत बारी लालू के, तो केकरा केकरा लालू के ललटेन चाहिए? अरे भाई अभी मोदी वाला बोले हैं तो बहुत उछल रहे थे, अब लालू का ललटेन का बटन दबाने वाले का बारी है। सोचकर बताओ, लालू का ललटेन चाहिए? लालू का जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगारी चाहिए? अरे भाई मारकाट फिर से चाहिए बिहार में? लालू का ललटेन चाहिए? जितना लालू को वोट दिया है मुंह छुपाया है डर के मारे, अब शर्म के मारे बैठा है। अरे भाई बोलो, लालू का ललटेन चाहिए? अपहरण रंगारी वाला ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना? हाथ उठाकर बोलिए, लालू का ललटेन चाहिए भाई? लालू को वोट दीजिएगा, ललटेन का बटन दबाइएगा। देखिए जितना लोग हथवा नहीं उठा रहा, जान रहे हैं हम कि अभी पकड़ा रहा है, सब वीडियो बना रहे हैं। जल्दी बताओ भाई, लालू का ललटेन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए लोन, तो के बचल? जन सुराज गई भाण में। अरे भाई आप ज्ञान की भूमि है मधुबनी। दिनकर, महाकवि दिनकर ने कहा कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी इन तीनों को साफ करके जनता को लाना है। तो हम पूछ रहे हैं, आपको बताना है, लालू, नीतीश, मोदी तीनों साफ, कौन बचा? जोर से बोलो, कौन बचा? अरे पूरी ताकत से बोलिए, कौन बचा? लालू, नीतीश, मोदी तीनों साफ, कौन बचा? कौन बचा?
जोर से बोलिए, कौन बचा? कौन बचा? अरे आवाज नहीं आया, कौन बचा? कौन बचा? अब बिहार में लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सब सुनने के बाद आदमी कहता है भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी एक को लग रहा है कि हम आए हैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने। अरे भाई आप हमको नहीं जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। ये मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना पसीना नहीं बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं। ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग दरभंगा, मधुबनी, बिहार में नौकरी रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में मुकम्मल विकास हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए। जरा पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार। मधुबनी के आदमी हाथ में दम है यार, जय बिहार। इस बार आम नहीं खाए हैं, रसगुल्ला 50 को नहीं खाए शादी में। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इतना सुनने के बाद आदमी कहता है भाई ये वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, अपने लिए क्या चाहते? तो मेरे भाई हमको वोट नहीं चाहिए, चंदा नहीं चाहिए, लेकिन मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार जाने से पहले हाथ उठाकर आशीर्वाद और दुआ दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, भ्रष्टाचारियों का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जन स्वराज का राज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो अब भैया 4 महीना रह गया, बस खुश हो जाइए। 4 महीना में आपका बिहार का किस्मत बदलने वाला है, बिहार से गरीबी भागने वाली है। जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार।